हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं खबरों की मुख्य बातों के लिहाज से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए क्यों व्यवस्था यहाँ पे दर्शाई गई है। ऐसा क्या हो गया है कि पुरी का जो रत्न का भंडार है, जहाँ पे आभूषणों को वहां पे रखा गया है, साथ में जहाँ पे दान को रखा जा रहा है, वहां पे दो तरीके के भंडार है, एक बाहरी और एक आंतरिक। जो बाहरी है उसको तो हर साल दर दर साल खोला जाता है, लेकिन जो आंतरिक है, जो अंदर के साइड भंडार है, उसको नहीं खोला जा रहा है। लेकिन अब उसको 3 दशक से नहीं खोला गया, तो उसको खोलने की यहाँ पे व्यवस्था दर्शाई जा रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हम शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सबको इससे लाभ होगा। चलिए हम बात करते हैं, चर्चा में क्यों है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। तो याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का जो खजाना कक्ष है, उसको खोलने की मांग पर पुनः जोर पकड़ चुकी है। तो जो खजाना कक्ष है उसको यहाँ पे खोलने के लिए पुनः बोला जा रहा है। और कब से नहीं खोला गया? 3 दशकों से इसको नहीं खोला गया है। कहा गया है कि मंदिर के रत्न भंडार वाले कक्ष का ताला 3 दशकों से नहीं खोला गया है, याद रखिएगा। तो आप पुरी का जगन्नाथ मंदिर का ये दृश्य देख सकते हैं, और उसी का दृश्य मैंने रत्न भंडार का लिया हुआ है, जो कि कुछ सूत्रों से मुझे भी मिला हुआ है। अगर इसके हम परिचय की बात करें थोड़ा सा, जगन्नाथ मंदिर क्या कैसा है, जिसके बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए एग्जाम के पर्पज से, तो 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इस मंदिर के रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण संग्रहित किए गए हैं, जो वर्षों से अनुयायियों एवं पूर्व राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए थे। याद रखिएगा, जो भगवान के जगन्नाथ मंदिर भगवान है, बलभद्र है, देवी सुभद्रा है, इनको बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए थे, जो कि बहुत सारे अनुयायी आते थे उन लोगों ने दिए, और या फिर पूर्व में जो राजा हुए, राजा भी बहुत दान दक्षिणा देते थे। इन रत्न भंडारों को आंतरिक कक्ष है उसमें संग्रहित किया गया था, लेकिन 3 दशकों से खोला ही नहीं गया है। तो अगर बात की जाए रत्न भंडार के लिए, 2 कक्ष है, याद रखिएगा, जिसमें से एक भीतरी कक्ष है जिसको हम आंतरिक कक्ष भी कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि नहीं खोला गया है। दूसरा एक बाहरी कक्ष है जिसको हम बाहरी या बाहा कक्ष कहते हैं, जो दर साल खोला जाता है। हालांकि बाहरी कक्ष को प्रमुख अनुष्ठानों और त्योहारों में खोला जाता है, मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है। ठीक है, देवी देवताओं के आभूषण लाने हैं तो नियमित रूप से खोला जाता है जो बाहरी कक्ष है, क्योंकि मान लो देवी देवता के आभूषण लाने हैं, वस्त्र लाने हैं, कुछ मंदिर में कुछ होना है, तो इसलिए बाहरी कक्ष को तो खोला जा रहा है, लेकिन आंतरिक कक्ष को विगत 38 वर्षों से अभी तक नहीं खोला गया है। याद रखिएगा, 3 दशक से क्या बल्कि 4 दशक होने वाले हैं, लगभग 4 दशक, मतलब एक दशक 10 साल का होता है, तो देखा जाए 3 दशक 30 साल और प्लस 8, मतलब कि 38 वर्षों से आंतरिक कक्ष को, भीतरी कक्ष को नहीं खोला गया है। तो इसीलिए अब जोर पकड़ा गया है, क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। अब हम बात करें तो रत्न भंडार के खोलने की मांग क्यों उमड़ी हुई है, इसकी बात करें तो कक्ष की संरचनात्मक स्थिति के बारे में चिंताओं को लेकर रत्न भंडार खोलने की मांग बढ़ रही है। याद रखिएगा, मंदिर के संरक्षण में कार्य हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाता है। एएसआई अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भंडार कक्ष की मरम्मत की मांग की गई है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इनकी दीवारों में दरारें उभर आई हैं। याद रखिएगा, क्यों? रत्न भंडार में यहाँ कोई लेके कुछ मुद्दा नहीं है। बात यह है कि जो एएसआई है, एएसआई बोल रहा है कि जो उसका भीतरी कक्ष है, भीतरी कक्ष में अब वहां पे कार्य करने की आवश्यकता हो गई है, वहां पे दरारें पड़ रही हैं, जो दीवारें हैं, जिससे वहां संग्रहित मूल्यवान आभूषणों को क्षति भी पहुंच सकती है। क्योंकि मान लो अगर दीवार कोई गिर गई, सीधी सी बात है, वहां पे क्षति पहुंचेगी, मूल्यवान आभूषणों को या फिर कोई भी चीज रखी हो वहां पे क्षति तो पहुंचेगी कहीं ना कहीं, तो हो सकता है इससे। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसको खोला जाए और उसकी मरम्मत को किया जाए। अगर हम बात करें जगन्नाथ मंदिर की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी अर्थात उड़ीसा में स्थित एक भव्य मंदिर है। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलभद्र भी हैं, साथ में अनुजा देवी सुभद्रा को समर्पित है। तो वहां पे 3 देवता है, 2 देवता एक देवी है, जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान और अनुजा देवी सुभद्रा को समर्पित है भगवान जगन्नाथ मंदिर। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजा, प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मा चौड़गंग देव द्वारा किया गया था। इसे व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? व्हाइट पैगोडा। अब आप लोगों को अगर पता है व्हाइट पैगोडा अगर इसको कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा भी किसी को कहा जाता है। जब इसको व्हाइट कहा जाता है तो ब्लैक पैगोडा भी किसी को कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बताइए, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है?
इसे व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह धाम, चार धाम तीर्थ यात्रा के चार तीर्थ स्थलों में से एक भी है। याद रखिएगा, अगर चार धाम की यात्रा करते हो तो जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे चार धाम यात्रा करने से ही पूरी चारों धाम की यात्रा पूर्ण होगी। तो ये जगन्नाथ मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके वास्तुकला की बात करें तो कलिंग वास्तुकला से उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें हैं और जटिल नक्काशी के साथ अलंकृत मूर्तियां भी यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इसमें एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, एक ऊंची दीवार है, उससे ये पूरा मंदिर घिरा हुआ है, जिसमें चार द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर मुख्य दिशा की ओर रखा गया है। तो प्रत्येक द्वार का मुख क्या है? मुख्य दिशा की ओर है, जिसमें चार द्वार है। याद रखिएगा, चार इसके द्वार हैं, गेट हैं, मतलब कि इसको कह सकते हैं गेट है, जो कि मुख्य दिशा की ओर इसको मुख रखा गया है। ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, कलिंग वास्तुकला की शैली से उत्कीर्ण है, घुमावदार मीनारें हैं, जटिल नक्काशी है, मूर्तियां अलंकृत है। अगर यहाँ पे बात करें कि इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? यमनिका तीर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसको। तो यमुना तीर्थ कैसे कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर को ही कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता अर्थात यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। याद रखिएगा, ऐसी यहाँ पे मान्यता है, हिंदू मान्यताओं के लेके मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की जब उपस्थिति हुई तभी से पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए इसको यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। संबंध प्रमुख त्योहारों से देखा जाए तो स्नान यात्रा वहां का प्रमुख है, नेत्रोत्सव प्रमुख है, रथ यात्रा बहुत प्रमुख है और देवसैनी एकादशी यहाँ की प्रमुख त्योहार है। तो ये जो चार त्योहार है यहाँ के प्रमुख त्योहार है। रथ यात्रा तो आप लोगों ने ज्यादातर अक्सर सुना होगा, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस मंदिर को थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके से ये मंदिर का डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिएगा, ये दोनों रथ यात्रा है, कितनी भीड़ भाड़ में। ठीक है, और आज के हमारे सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा। फिर से मिलते हैं मुलाकात एक नई वीडियो में। थैंक यू।